नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की अंग्रेजी पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के प्रसिद्ध अध्याय सरमन एट बनारस यानी कि बनारस में उपदेश की कहानी को विस्तार से समझेंगे। यह पाठ गौतम बुद्ध के जीवन की एक अत्यंत करुणा और शिक्षाप्रद घटना से परिचित कराती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख जीवन का सत्य है और मृत्यु असंभावी जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि। यह कहानी भगवान बुद्ध के समय की है। बनारस, आज का वाराणसी के पास सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह कहानी मुख्य रूप से एक दुखी माँ किसा गौतमी और उसके मृत पुत्र के इर्द गिर्द घूमती है। किसा गौतमी और उसका दुख। किसा गौतमी एक गरीब स्त्री थी। उसका एकमात्र पुत्र ही उसका सहारा था। वह बच्चे से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसा गौतमी के लिए यह आघात असहनीय था। वह अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। माँ का पागलपन भरा विश्वास। अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में उठाकर किसा गौतमी पूरे गांव में घूमने लगी। वह हर व्यक्ति से कहती, क्या कोई मेरे बेटे की दवा बता सकता है? क्या कोई इसे जीवित कर सकता है? गांव के लोग समझ गए कि वह शोक से पागल हो चुकी है। कुछ लोग उस पर हंसते, कुछ दया करते, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। बुद्ध के पास जाने की सलाह। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने किसा गौतमी से कहा कि तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए, शायद वही तुम्हारे दुख को समझ सकें। किसा गौतमी को आशा की एक किरण दिखाई दी। वह तुरंत अपने बेटे के शव को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध से विनती। किसा गौतमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महात्मा, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे जीवन दान दीजिए। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने उसकी बात को ध्यान से सुना। सरसों के दाने की लाने की शर्त। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए। किसा गौतमी आश्चर्य से बोली, बताइए प्रभु, मैं अभी लाकर लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, मुझे सरसों के एक मुट्ठी भर दाने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वे दाने ऐसे घर से लाए जाएं जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घर घर भटकती किसा गौतमी। किसा गौतमी आशा से भरकर गांव में घर घर जाने लगी। पहले घर में पूछा, सरसों के दाने मिल गए उसे, लेकिन वहाँ किसी की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे घर में भी यही हुआ, तीसरे में भी यही, चौथे में भी यही और पांचवें में भी यही हुआ। अर्थात जहाँ भी वह जाती उसके साथ यही उत्तर मिलता। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। सच्चाई का एहसास होना। धीरे धीरे गौतमी को समझ आने लगा, मैं अकेली नहीं हूँ जिसने किसी प्रिय को खोया है। मृत्यु हर घर में आई है। उसका भ्रम टूट गया। उसने पहली बार मृत्यु को सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार किया। शमशान में पुत्र का अंतिम संस्कार। शाम होते होते किसा गौतमी अपने बेटे के शव को लेकर शमशान ले गई। उसने स्वयं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया।
अब उसका मन शांत था। दुख तो था, लेकिन स्वीकार करने की शक्ति उसमें आ चुकी थी। बुद्ध का उपदेश। किसा गौतमी के पास किसा गौतमी बुद्ध के पास वापस आई और बोली, प्रभु, आपने मुझे जीवन का सत्य समझा दिया। बुद्ध ने कहा, जीवन क्षणभंगुर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य को मोह और आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। बुद्ध का प्रसिद्ध उपदेश। बुद्ध ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार पके फल के गिरने का भय रहता है, उसी प्रकार जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। उन्होंने समझाया कि दुख जीवन का हिस्सा है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। शांति केवल सत्य को स्वीकार करने से मिलती है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। मुख्य संदेश। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। मोह और आसक्ति दुख का कारण है। सच्ची शांति ज्ञान और स्वीकार करने में है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। कहानी किसा गौतमी पर आधारित है और किसा गौतमी पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्ध ने सरसों के दाने का उदाहरण उसे दिया। उद्देश्य, मृत्यु की सार्वभौमिकता को समझना। स्थान है इसका बनारस। कहानी का निष्कर्ष दोस्तों यह निकलता है, सरमन एट बनारस केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमें जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण सिखाती है। अगर हमें दुख से मुक्त होना है तो हमें सत्य को स्वीकार करना सीखना होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें आगे बढ़ाता है। और आपको हम जो ऐसी ही वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर